नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच 4,981 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 के पेपर के लीक के मुद्दे पर सदन शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सीजीएल पेपर लीक मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करने की मांग पर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है। छात्र सड़क पर उतर गए हैं। जेएसएससी सीजीएल 2023 के प्रश्न पत्र लाखों रुपए में बिके हैं। सरकार को इसकी सीबीआई से जांच करानी होगी। वहीं कांग्रेस के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल 2023 का पेपर लीक होना गंभीर मामला है। साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों में प्रश्न पत्र लीक होने का मामला भी जोड़ दिया। चंपई कैबिनेट की बैठक शुरू, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू हो गई है। बैठक विधानसभा की कार्यवाही के बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद में हो रही है। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होनी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया था। झारखंड बजट सत्र 2024 सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। विपक्ष ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रामगढ़ में हाजत में मौत हुए युवक का मामला भी उठाया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 49 रुपए में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर दिहाड़ी मजदूर ने जीते 1 करोड़, ऐसे बदली किस्मत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर निवासी मिथिलेश रजवाड़ नामक युवक ने ड्रीम 11 पर पाकिस्तान प्रीमियर लीग में 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीत लिया। मिथिलेश ने इस ऐप पर टीम बनाया और इस खेल में शामिल हो गए। मैच समाप्ति के बाद मिथिलेश रजवाड़ को 834 अंक मिले और इस खेल में वह 1 नंबर पर रहे, जिस कारण उन्हें 1 करोड़ रुपए का इनाम मिला। यह मैच मुल्तान सुल्तान बनाम कराची किंग्स के बीच खेला गया था। इसी मैच में मिथिलेश का दूसरा टीम 10वें नंबर पर रहा। इसमें उन्हें 2,500 रुपए का इनाम मिला। मिथिलेश का घर नारायणपुर बजरंग चौक में है। वह अपनी मां और 3 भाई के साथ खपरेल के घर में रहता है। घर में महज कुछ ही दूरी पर शराब दुकान में मिथिलेश काम करता है। मिथिलेश की पढ़ाई इंटर तक हुई है। उसने बताया कि विगत 3 वर्षों से मोबाइल और ऑनलाइन क्रिकेट गेम खेल रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रीम 11 से जीती गई राशि से वह अपना और अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनाएगा, अपने बेटी का ब्याह रचाएगा और अपने लिए कोई अच्छा सा रोजगार आरंभ करेगा। झारखंड में 24 से 26 फरवरी तक बारिश का अलर्ट। प्रदेश के कई जिलों में छाए रहे बादल, कहीं हुई बारिश। 28 से मौसम होगा साफ। झारखंड के कई जिलों में आज बादल छाए रहे, जबकि कई क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जबकि शाम तक अन्य क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक राज्य में बारिश की आशंका जाहिर की है। 25 फरवरी को दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश के आसार है। वहीं 26 को पश्चिमी और मध्य भाग में हल्की बारिश हो सकती है। 28 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। आज 23 फरवरी को मौसम विभाग ने जिन जिलों में शाम तक बारिश की संभावना जाहिर की है, उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहारा, चतरा, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ शामिल है, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में बारिश नहीं होने की संभावना है। रांची टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट फैंस पर छाया खुमार। स्टेडियम में मैच देखने को लेकर उमड़ रही भीड़। राजधानी रांची में क्रिकेट का जुनून जोरों पर है। आज सुबह से टिकट काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग अपने चेहरे पर तिरंगे का टैटू लगाकर मैच देखने जा रहे हैं। क्रिकेट का शर्ट 200 रुपए में बिक रहा है। विदेशी मेहमान भी टिकट काउंटर में लाइन में लगे हैं। सुबह 8 बजे से ही दर्शक लाइन लगाकर धुरवा स्थित जेसीए स्टेडियम में प्रवेश ले रहे हैं। मैच को लेकर सुरक्षा भी कड़ी है। क्रिकेट प्रेमी भारत माता की जय, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत जीतेगा का नारा लगा रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज को भी खरीदने की लोगों में होड़ लगी हुई है। राहुल गांधी को झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। लोअर कोर्ट में चलेगा केस।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में फैसला सुनाते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलता रहेगा। बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि रांची सिविल कोर्ट ने समन जारी होने के बाद राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट क्वेंशिंग याचिका दाखिल की गई थी। बजट सत्र में हाजत में युवक की मौत का मामला नेता प्रतिपक्ष ने उठाया। बोले, पुलिस की पिटाई से हुई है मृत्यु। शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने रामगढ़ जिले के थाने के हाजत में हुई युवक की मौत का मामला उठाया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युवक की मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिले। रामगढ़ जिले के थाने के हाजत में चोरी मामले में पूछताछ के लिए बंद 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अनिकेत की मृत्यु के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बेटे से मिलने नहीं दिया गया, यह भी नहीं बताया गया कि वह कहां है। पिता का कहना है कि दोनों नंदा बार में काम कर रहे थे, तभी पुलिस आई और मेरे बेटे को उठाकर ले गई। बाद में पता चला कि उसकी मौत हो गई है। जेएसएससी पेपर लीक में सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं, भाजयुमो की राज्यपाल से मांग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर राज्यपाल सीबी राधाकृष्णन से मुलाकात की। शशांक राज ने कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। शशांक राज ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार एसआईटी जांच के नाम पर पूरे मामले की लीपापोती करना चाहती है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में भाजयुमो ने बिंदुवार जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में विलंब और गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया है। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में कहा कि राज्य सरकार बीते 4 साल में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का सफल संचालन नहीं कर सकी। जब 28 जनवरी को परीक्षा हुई तो पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और अब महज 4 घंटे में आयोग को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बजट सत्र शुरू होने से पहले इन विभूतियों को दी गई श्रद्धांजलि। विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होने से पहले शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें कहा गया कि विगत सत्र में अब तक की अवधि में हमारे बीच में कई राजनेता, कलाकार और आम मेहता, ब्रह्मानंद मंडल, गुणानंद नागरिक गुजर गए। इनमें से चंद्रिका झा, सरयुग मंडल, फली एस नरीमन, आचार्य विद्यासागर महाराज, डॉक्टर प्रभा अत्रे, उस्ताद राशिद खान और अमीन सयानी आदि प्रमुख हैं। गूगल सर्च इंजन पर फर्जी कुरियर का नंबर डाल लोगों को चूना लगाने वाले 7 साइबर आरोपी गिरफ्तार। गूगल सर्च इंजन पर फर्जी कुरियर कंपनी का नंबर डालकर लोगों के खाते से पैसे उड़ाने वाले 7 साइबर क्रिमिनल्स को गिरिडीह की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साइबर आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पंदनिया में छापेमारी के दौरान यह बड़ी सफलता मिली है। जेल में बंद निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी ताराचंद और हरीश यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी हवाला कारोबारी ताराचंद एवं नीरज मित्तल के सहयोगी हरीश यादव की जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई। मामले में कोर्ट ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना। इसके बाद कोर्ट ने इन दोनों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। वीरेंद्र राम के 2 अन्य सहयोगियों राम प्रकाश भाटिया एवं सीए नीरज मित्तल की ओर से दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली गई। जेएसएससी घोटाले का क्या हुआ महोदय, वेल में बीजेपी विधायकों का हंगामा, स्पीकर ने लाइव टेलीकास्ट पर लगाई रोक। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से पूछा कि महोदय जेएसएससी घोटाले का क्या हुआ। विधायक अमित मंडल ने स्पीकर से यह पूछा, जिस पर स्पीकर ने कहा कि कई दिन हम लोग रहेंगे, सब पर बात होगी। जिसके बाद विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे। हाथ में स्लोगन लिखे कागज के लिए सभी विधायक सीबीआई जांच की मांग को लेकर हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्पीकर ने लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई। हालांकि सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। हंगामा कर रहे विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इतना आक्रामक काहे हो रहे हो, आप लोग अपनी सीट पर बैठिए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि छात्र आंदोलन कर रहा है, इसी सदन ने कदाचार रोकने के लिए कानून बनाया था। सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करे।
नींबू पहाड़ अवैध खनन का मामला, सीबीआई जांच का रास्ता साफ। झारखंड कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज की, केंद्रीय जांच एजेंसी ने रोक हटाई। नींबू पहाड़ में अवैध खनन के मामले में सीबीआई जांच पर लगी रोक को झारखंड कोर्ट ने हटा दिया है। अब इस मामले की जांच को सीबीआई आगे बढ़ा सकेगी। दरअसल नींबू पहाड़ में अवैध खनन मामले में राज्य सरकार की सहमति के बगैर सीबीआई की ओर से एफआईआर दर्ज करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र एवं अन्य के संरक्षण में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार की याचिका खारिज की। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने पर कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। धनबाद में हल्द के सभी गेटों को झामुमो ने किया जाम, शुरू की अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी। हल्द सिंदरी के मुख्य द्वार पर 18 महीनों से 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार समेत सभी 4 गेटों को बंद कर दिया। आज शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए आर्थिक नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। इसमें सिर्फ जरूरी सुविधाओं को छूट दी गई है। झामुमो धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष रामू मंडल ने बताया कि 23 जनवरी को हल्द सिंदरी प्रबंधन को पत्र देकर 4 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल के लिए हमने आग्रह किया था। इनमें स्थानीय व विस्थापितों को 75% संविदा और स्थायी क्षेत्रों में नियोजन, कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कार्यरत श्रमिकों को स्थायी करने तथा आदिवासियों को यूरिया ट्रांसपोर्ट का काम देने की मांग की। पंडारा ओपी इलाके में हुए डबल मर्डर में रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली, नहीं मिला कोई सुराग। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पंडारी ओपे इलाके का है, जहां अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में बीते दिनों पति पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गए थे। मामले के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि रांची पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की है। अपराधियों ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है, इसकी वजह सही जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक का नाम बिरसा उरांव है। वहीं इसके साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा था। पाकुड़ में 9 एसआई की पोस्टिंग, संजीव कुमार झा बने मुफस्सिल थाना प्रभारी। पाकुड़ के विभिन्न जिलों से तबादला होकर आए 9 एसआई की पोस्टिंग कर दी गई है। पाकुड़ एसपी प्रभात कुमार ने विभिन्न थाना ओपी में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया है और अविलंब योगदान देने का आदेश दिया है। एसआई संजीव कुमार झा मुफस्सिल थाना प्रभारी बनाया है। नवीन कुमार को हिरणपुर थाना, सनी सुप्रभात को महेशपुर थाना, अमित कुमार सिंह को पाकुड़िया थाना, रंजन कुमार सिंह को लिट्टीपाड़ा थाना, धनुषधारी रवि को SC/ST थाना, सुखदेव कुमार शाह को माल पहाड़ी ओपी, विवेक कुमार को रद्दीपुर ओपी और सर्वदेव राय को सिमलौंग ओपी थाना प्रभारी बनाया है। एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। सभी जिला मुख्यालय में छोटे हवाई जहाज के लिए रनवे का होगा विस्तार। गिरिडीह के लिए 60.75 करोड़ रुपए मंजूर। गिरिडीह स्थित बोडो हवाई अड्डा का रनवे विस्तार होगा। इसके लिए 25 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें 17.97 एकड़ भूमि रैयतों से अधिग्रहित की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। विगत दिनों कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति ली गई थी। अब रैयतों से ली जाने वाली 17.97 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बदले 60.75 करोड़ रुपए मुआवजा भुगतान करने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग अंतर्गत नागर विमानन प्रभाग की ओर से संकल्प जारी कर दिया गया है। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी बिक्री मामले में भूमाफिया आजम के खिलाफ डीएसपी के निर्देश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज। गिरिडीह के रजिस्ट्री कार्यालय में गुरुवार को जमीन विवाद का मामला सामने आने के बाद डीएसपी ने पचम्बा थाना प्रभारी को धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का निर्देश दिया। गुरुवार की देर शाम डीएसपी के निर्देश पर पचम्बा के गढ़ मोहल्ला निवासी मोहम्मद आजम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। पचम्बा के हंडाडीह निवासी अनिल पांडे के आवेदन पर पचम्बा थाना प्रभारी ने मोहम्मद आजम के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो पचम्बा थाना कांड संख्या 2324 केस दर्ज होने के बाद आरोपी आजम फिलहाल फरार बताया जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।